हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नितिन गोयल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नितिन गोयल के ऊपर। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था थ्रोनडाइक ने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जो ट्रायल और एरर के बेस पे उसने थ्योरी बनाई थी, जो हमने वो डिस्कस की थी, और उसी थ्योरी के बेस पे जो 7 स्टेजेस ऑफ लर्निंग बताए थे वो डिस्कस किए। आज हम उसी थ्योरी के बेस पे थ्रोनडाइक ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं लर्निंग के लेकर, मतलब कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसको बेस बनाकर कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने प्रतागिए प्रिंसिपल बनाए, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, चलिए चलते हैं थ्रोनडाइक के प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के साथ। तो पहला प्रिंसिपल क्या दिया? पहला प्रिंसिपल था लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर, कि लर्निंग के अंदर ट्रायल और एरर होता है, या और का मीनिंग या सिलेक्शन एंड कनेक्शन, सिलेक्शन और कनेक्शन होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है, ट्रायल और एरर इन्वॉल्व करती है, या हम कह सकते हैं कि लर्निंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन और कनेक्शन, मतलब कि दोनों चीज़ें इन्वॉल्व करती है। तो हम पता करते हैं कि ट्रायल और एरर क्या है, सिलेक्शन एंड कनेक्शन क्या है। तो पहला ट्रायल एंड एरर देखते हैं। ट्रायल और एरर का मीनिंग है कि ट्रायल कर करके, किसी चीज़ को ट्राई कर करके उसको एरर लेस बनाना, मतलब कि उसके अंदर के एरर ख़त्म कर देना, कम कर देना, वो ट्रायल एंड एरर होगा। तो उसके बारे में जो थ्रोनडाइक थे उन्होंने बताया कि करेक्ट रिस्पॉन्स इन, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स आउट। किसी भी लर्नर के अंदर से किसी भी काम को करने के तरीके जो गलत तरीके हैं उनको कम करना, ख़त्म करना या आउट करना, और जो करेक्ट रिस्पॉन्स है, करेक्ट तरीका है, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को अपने दिमाग के अंदर फिक्स करना ही ट्रायल एंड एरर है या फिर लर्निंग है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर, कि जितने ज़्यादा ट्रायल करोगे एरर को कम करते जाना और करेक्ट रिस्पॉन्स को उसको अपने दिमाग में फिक्स करना। तो ट्रायल एंड एरर, इसी के बेस पे इस थ्योरी का नाम ट्रायल एंड एरर पड़ा। ठीक है, सेकंड उसने बताया कि सिलेक्शन और कनेक्शन होता है। लर्निंग क्या है, सिलेक्शन और कनेक्शन के बेस पे होती है। अब देख रहे हैं सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन के बारे में बताया कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिस्पॉन्सेज, जैसा कि हमने कल एक्सपेरिमेंट देखा था। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि बिल्ली ने फ़िश को देखा, जब फ़िश को खाने के लिए उसने बहुत सी एक्टिविटी की, जैसे पंजे से उसे बॉक्स को नोचा, बार को पकड़ के वो कुछ एक्टिविटी की, उछल कूद की बॉक्स के अंदर, तो बहुत सी एक्टिविटी की उसने। तो उसमें से जो उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स था, करेक्ट रिस्पॉन्स था, उसको उसने सेलेक्ट किया। वो क्या था, जो उसका अचानक से पैर उस लीवर के ऊपर लग गया, लीवर पुश हुआ, जो स्ट्रिंग पुल हुई, तो वो चीज़ जो थी वो उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स था, उस चीज़ का उसने सिलेक्शन किया। तो सिलेक्शन ये हो गया। कनेक्शन क्या है, अब कनेक्शन के बारे में बताया, प्रॉपर स्टिमुली। स्टिमुली प्रॉपर जो होती है, जो स्टिमुली किसी काम को करने की प्रेरणा दे। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, बिल्ली ने जब फिश देखी थी अपनी ड्राइव को मिटाने के लिए, ड्राइव के लिए उसने उस फिश को देखा, फिश को जो उसके लिए स्टिमुली का काम किया, तो उसने कोशिशें जारी की कि अब मेरी ड्राइव को पूरा करने के लिए, मेरे चालक को पूरा करने के लिए मुझे ये फ़िश लेनी है, और फिश को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो उसने वो काम करने स्टार्ट किया, मतलब कि जो भी उसने एक्टिविटी की, जो भी रिस्पॉन्सेज दिए, तो वो प्रॉपर स्टिमुली हुई, जो फिश थी वो स्टिमुली हुई। ठीक है, तो अब इसने बताया कि सिलेक्शन और कनेक्शन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, किसी भी स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन को बनाना, वो हमारा कनेक्शन हुआ। तो लर्निंग क्या है, हमारे स्टिमुली और हमारे जो रिस्पॉन्सेज है उनके बीच में कनेक्शन बनाना, तो वो हमारे लर्निंग कहलाते हैं कि हम किस तरह के कनेक्शन उसके ऊपर बनाते हैं। इसी चीज़ के ऊपर, इसी चीज़ को बेस बनाकर इस थ्योरी का नाम बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड साइकोलॉजी, बॉन्ड लर्निंग थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर कनेक्शनिज्म की थ्योरी भी कहते हैं, जो संबंधवाद का नियम कहते हैं, वो भी इसी बेस पर है। ओके, जैसे देखिए, जो कल हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि बिल्ली ने फ़िश को देखा, तो सबसे पहले जो पहली बार उस बॉक्स के अंदर रखा गया था, तो उसने क्या क्या एक्टिविटी की है। एग्जांपल लेके चलते हैं कि सबसे ज़्यादा बार उसने बाइट किया, किसको, बार्स को, जो लोहे के सरिये लगे हुए थे उसको बाइट किया। जंप अप डाउन किया, उससे कम उसने क्या किया, म्याऊं 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 बोली वो। ठीक है, अदर एक्टिविटी और कम की, और सबसे कम और एक बार उसने क्या किया था, लास्ट बार क्या किया था, जो पुश द लीवर। इसका मीनिंग क्या है कि सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगाया उसने, मतलब कि सबसे ज़्यादा लेट या सबसे ज़्यादा टाइम लेकर उसने क्या काम किया था, पुश द लीवर। सबसे पहले उसने क्या किया था, बाइट द बार, फिर किया जंप अप एंड डाउन, फिर म्याऊं म्याऊं किया, फिर अदर एक्टिविटीज़ की,
एटसेट्रा जो भी एक्टिविटी थी, अदर एक्टिविटी जितनी भी थी वो की। लास्ट में उसने पुल किया लीवर को, जिससे कि उसने वो गेट ओपन हुआ, डोर ओपन हुआ, उसने फिश को खा लिया। ठीक है। आफ्टर सम ट्रायल्स, बहुत से ट्रायल्स होने के बाद, जब जैसे जैसे ट्रायल होते गए, उसने क्या कनेक्शन बिठाया कि मुझे पता, उसे बिल्ली को पता चल गया कि इस लीवर को प्रेस करने से गेट ओपन होता है, डोर ओपन होता है, तो उसने ये सीख लिया। तो अब उसने क्या किया, सबसे कम टाइम में पुश द लीवर, मतलब कि अब उसने कहा सबसे कम टाइम लेने लगी वो, मतलब कि जैसे ही हम उसे बॉक्स के अंदर डालते तो बिल्ली का पहला एक्शन क्या होता था, वो सीधा जाके उसके ऊपर, लीवर के ऊपर पैर रखती, जिससे वो गेट ओपन हो जाता था, जो डोर था वो ओपन हो जाता था, उसको फिश मिल जाती थी। तो ये चीज़ उसने ट्रायल एंड एरर, लेकिन ट्राई कर करके एरर को ख़त्म कर दिया कि एरर जो थे पहले, बाइटिंग द बार, जब जंपिंग अप एंड डाउन, म्याऊ म्याऊ करना, अदर एक्टिविटी, वो थे, एरर को कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। और जो करेक्ट रिस्पॉन्स था, जो सही रिस्पॉन्स था कि जो लीवर को प्रेस करने का था, उसको सिलेक्ट किया। ठीक है। अब चलते हैं अगला। नेक्स्ट उसने क्या प्रिंसिपल दिया, लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड कनेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन, मतलब कि उसने बताया कि लर्निंग क्या है, कनेक्शंस का फॉर्म करना, मतलब कि कनेक्शन को बिठाना या कनेक्शन को बनाना। तो लर्निंग क्या बताया कि किसी भी कनेक्शन को बिठाना, किसी भी कनेक्शन को बनाना, कोई भी बॉन्ड बनाना, वो लर्निंग है। अब इसने क्या बताया, ये बताया कि स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्ड या कनेक्शन को स्थापित करना लर्निंग है। स्टिमुली क्या थी, एग्जाम्पल में स्टिमुली थी वो फिश, जो हमें जो बिल्ली को फ़िश खानी थी वो उसकी स्टिमुली थी, और रिस्पॉन्स जो एक्टिविटी वो कर रही थी वो उसके रिस्पॉन्स थे, और जो राइट रिस्पॉन्स था उसको और उस स्टिमुली के बीच में जो कनेक्शन बिठाया वो उसकी लर्निंग थी, मतलब कि जो कनेक्शन बिठाया था लास्ट में उसने, वो लर्निंग थी। तो इसने ये बताया कि जितनी ज़्यादा ताकतवर वो बॉन्ड होगा, जितना ज़्यादा मजबूत वो बॉन्ड होगा, उतनी ज़्यादा जो होगी वो लर्निंग होगी, जितनी उतनी ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी। क्या बताया कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा लर्निंग होगी, लर्निंग भी अच्छी होगी। ठीक है, मतलब कि क्या बताया कि स्ट्रेंथ और लर्निंग के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा दिया कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड जितना ताकतवर होगा, जितना मजबूत कनेक्शन हम बैठाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी लर्निंग जो होगी अच्छी होगी। ठीक है, तो उसने सेकंड पॉइंट क्या दिया, सेकंड पॉइंट दिया कि माइंड इज़ ए कनेक्शन सिस्टम। उसने थॉर्नडाइक ने बताया कि जो भी कनेक्शन हम सेटअप करते हैं, कोई भी लर्नर किसी भी चीज़ के बीच में कनेक्शन बिठाता है, संबंध बिठाता है, वो किसके जरिए बिठाता है, अपने दिमाग के जरिए बिठाता है, अपने माइंड को यूज़ करके बनाता है। तो वो उसने बताया कि माइंड जो है कनेक्शन बनाने का एक सिस्टम है। ठीक है, थर्ड पॉइंट दिया कनेक्शन इज़ एसोसिएशन अमंग। क्या बताया कि कनेक्शन जो हम बात कर रहे हैं कनेक्शन या बॉन्ड की, वो क्या है, एसोसिएशन है, किसी चीज़ के बीच का एसोसिएट करना, किसी चीज़ को या किसी चीज़ के बीच में संबंध बिठाना है। तो किस किस के बीच में संबंध बताया उसने, सेंसेस, इंप्रेशन, इम्पल्सिस एंड एक्शन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये चारों पॉइंट है क्या। सेंसेस क्या है, हर ह्यूमन बीइंग, हर किसी भी प्राणी के पास 5 सेंसेस होती हैं, जैसे आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड उसकी जो स्किन होगी वो, मतलब कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, तो वो 5 सेंसेस को वो यूज़ करता है। इम्प्रेशन, सेकंड पॉइंट बताएं इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मीनिंग है कि किसी भी चीज़ को देख के आप उसकी क्या इमेज कैप्चर करते हैं अपने दिमाग के अंदर, उसकी क्या छवि आपके दिमाग के अंदर छपती है, वो आपके लिए इम्प्रेशन होगा। इम्पल्स होता है कि किसी भी चीज़ को देखने के बाद सबसे पहले जो आइडिया आपको स्ट्राइक करता है, आपके दिमाग के अंदर घुसता है, कि जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, फूल देखा हमने, तो फूल को देख के हमारे क्या दिमाग में आता है कि फूल अच्छा है, फूल खुशबूदार है या नहीं है, तो वो हम देख के जो माइंड के अंदर इम्पल्स उठता है, हमारे अंदर स्ट्राइक करता है सीधा पॉइंट, वो इम्पल्स हुआ। और जो उस इम्पल्स के बेस पे हम एक्शन करते हैं वो हमारे एक्शन हो गए, जो भी काम करते हैं या एक्टिविटी करते हैं वो एक्शन हुए। तो उसने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया कि सेंसेस, इंप्रेशन, इम्पल्स और एक्शन के बीच में एसोसिएशन बिठाना ही लर्निंग है या फिर कनेक्शन है। उस कनेक्शन के बेस में हमारी लर्निंग होती है। जितना मजबूत कनेक्शन बिठाएंगे हम, जितना मजबूत बॉन्ड बिठाएंगे, उतना ही हमारा लर्निंग अच्छी होगी। ओके, थर्ड उसने बताया लर्निंग इज़ इंक्रीमेंटल नॉट इंसाइटफुल, कि लर्निंग जो है वो बढ़ते क्रम में होती है, कि धीरे धीरे आती है,
जितनी बार हम कोशिश करेंगे, जितनी बार हम ट्रायल करेंगे, जितने बार हम किसी काम को करते हैं, उस हिसाब से ही लर्निंग इंक्रीज होती है, हमारी लर्निंग बढ़ती है। तो लर्निंग इंक्रीमेंटल बताई, नॉट इंसाइटफुल। इंसाइटफुल क्या अचानक से हो जाने वाली चीज़ की, हमने कुछ किया और हमने लर्निंग सीख गया उस चीज़ को, वो नहीं है। लर्निंग क्या है, किसी काम को हम बार बार में करते हैं, किसी काम को दोहराते हैं, तो उससे हम जो सीखते हैं वो लर्निंग है, धीरे धीरे आने वाली क्रिया है। तो इसने बताया कि लर्निंग डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्या बताया, ट्रायल और अपॉर्चुनिटीज़ के जो नंबर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है लर्निंग आपकी कितनी अच्छी होगी। क्योंकि इसने बताया कि लर्निंग जो है आपके ट्रायल और अपॉर्चुनिटीज़ जितने ज़्यादा नंबर होंगे, मतलब कि जितनी बार आपको ट्रायल और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतनी ही आपकी जो लर्निंग होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो ट्रायल और अपॉर्चुनिटी और लर्निंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया कि जितने ज़्यादा आप ट्रायल एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं किसी काम को करने में, उस काम को सीखने की, उस काम को लर्निंग आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब कि आपके पहले ट्राई में आपने कितने परसेंट काम ठीक किया, 30% काम ठीक कर दिया, ठीक है, 100% में से 30% ठीक किया। धीरे धीरे आप बार बार में उस चीज़ को ट्राई करते हैं, उस काम को ट्राई करते हैं, करने का ट्राई करते हैं, तो लास्ट में आप क्या है, आप बहुत ट्राई के बाद उस काम को 100% तरीके से ठीक कर पाते हैं। तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप उसने बताया। लास्ट बताया, लर्निंग इज डायरेक्ट नॉट मेडिटेटेड बाय आइडियाज़। लर्निंग क्या है, लर्निंग डायरेक्ट होती है, वो किसी आइडिया के बेस पर मेडिटेटेड नहीं होती है, ठीक है। तो क्या बताया, लर्निंग डायरेक्ट है, वो सीधा प्रोसेस है, मतलब कि जो काम करेंगे वो सीखना है, मतलब कि किसी आइडिया की ज़रूरत नहीं होती लर्निंग के लिए। मतलब कि लर्निंग, थॉर्नडाइक ने अपनी जो थ्योरी बनाई थी उसके बेस पे साफ साफ कह दिया कि लर्निंग के अंदर दिमाग का कोई काम नहीं है। जो दिमाग के अंदर जो पहले से इन्फॉर्मेशन है या जो है उसका कोई काम नहीं होता, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट किया जानवर के ऊपर। तो जानवरों को हम कहते हैं कि दिमाग नहीं होता है। बच्चों के अंदर पहले से कुछ ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, पहले से उस चीज़ के बारे में। अब जैसे बच्चे को हम लिखना सिखा रहे हैं, तो लिखने के लिए उसको पहले कोई ज्ञान नहीं है कि पेंसिल को पकड़ना है, पेंसिल को चलाना है, वो सब कुछ हम सिखाते हैं। जितना वो ट्रायल अच्छा करता है, जितनी बार ट्राई अच्छा करता है, वो उतनी ही अच्छी तरह से वो सीख जाता है। तो उसने लर्निंग के लिए क्या बताया कि माइंड के जो प्रोसेस है उसका कोई काम नहीं है। तो उसने क्या पॉइंट दिए, नो रोल ऑफ कोग्निशन। कोग्निशन मीनिंग होता है बौद्धिक प्रक्रियाएँ, बौद्धिक क्रियाएँ जो भी होती हैं उसका कोई रोल नहीं है। जो थॉर्नडाइक ने दिए ये नियम कि थिंकिंग, रीजनिंग और अदर कोई भी मेंटल फंक्शंस है, मतलब कि थिंकिंग किसी चीज़ को सोचना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में रीजनिंग, मतलब कि क्या कारण है, मतलब कि उसके बारे में रीज़न के जानना, रीजनिंग करना, या फिर किसी चीज़ के बारे में लॉजिकल सोचना, लॉजिकल तरीके से सोचना, इन चीज़ों का कोई लर्निंग के ऊपर प्रोसेस, मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये काम क्या, ये किसने दिया, थॉर्नडाइक ने बताया कि लर्निंग के ऊपर किसी भी बौद्धिक प्रक्रिया का कोई असर नहीं होता है। उसने क्या बताया कि लर्निंग क्या है, सेमी मैकेनिकल फिनोमेना। कि सेमी मैकेनिकल फिनोमेना क्या होता है कि जो आप काम, किसी भी काम को करके देखने में आप सीखते हैं, मतलब कि आपका जो सेमी मैकेनिकल फिनोमेना क्या है, उस काम को आप जितनी बार करोगे, जितना अच्छा तरीके से करोगे, उतने अच्छे से आप सीखोगे। तो आपका सेमी मैकेनिकल फिनोमेना है, ठीक है। ये थे प्रिंसिपल जो कि थॉर्नडाइक ने अपने, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, एक्सपेरिमेंट और जो थ्योरी दी थी उसने, उस थ्योरी के बेस पे उन्होंने जो प्रिंसिपल दिए वो आज हमने डिस्कस किए। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसके ऊपर, उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे, किसी मतलब कि लर्निंग के जो लॉज हैं वो दिए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ, तो वो डिस्कस करेंगे। और हमारी जो भी हम डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर, उसके रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास मेरी आईडी वगैरह है तो सीधा डायरेक्ट मैसेज डीएम करके भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।